हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एक्सीलेट एकेडमी एजुकेटिंग इंडिया इन अ लूसिड वे। मैं रूपाली गुप्ता आज आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आई हूँ जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चंस हमारे अपकमिंग आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक यूपीपीएससी, एई, एमपीपीएससी, आरपीएससी, अदर जितने भी स्टेट सर्विसेज एग्जाम है उन सभी के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम बिल्डिंग मटेरियल थ्रू ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। और गाइज, अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। यहाँ सीमेंट रेशियो कितना चाहिए होता है, तो पहले ये हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है, जब वाटर में हम लोग सीमेंट में क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, और उससे जो हीट निकलती है, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो यहाँ पे देखते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए लेस देन 0.25, ऑप्शन बी लेस देन 0.25 बट लेस देन 0.35, ऑप्शन सी लेस देन 0.35 बट लेस देन 0.45 एंड ऑप्शन डी मोर देन 0.45 बट लेस देन 0.60। तो हेयर राइट आंसर विल बी सी, मोर देन 0.35 बट लेस देन 0.45। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे जो कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होता है, जब हम लोग वाटर मिक्स करते हैं सीमेंट में, तो उसके लिए जो हमें चाहिए होता है वाटर सीमेंट रेशियो, वो 0.35 से ज़्यादा होना चाहिए और 0.45 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट, if P is the standard consistency of cement, the amount of water used in conducting the initial setting time test on cement is। तो ये टेस्ट जो हमारा सीमेंट का जो टेस्ट होता है, उसमें हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम का टेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग वीकेट एपरेटस का यूज़ करते हैं। और इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम लोग एक नीडल का यूज़ करते हैं जिसका साइज़ 1 mm² होता है। और जब फाइनल सेटिंग टाइम करते हैं तो उसमें हम एक प्लंजर का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि फाइनल सेटिंग टाइम ओपीसी का हमारा 10 आवर्स होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो नॉर्मल स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होती है सीमेंट की ऑफ सीमेंट, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड, कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें उसमें ऐड करना है। ठीक है, सेटिंग टाइम निकालने के लिए। तो सबसे पहले जब कंसिस्टेंसी हम लोग करते हैं, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकालते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, कितना वाटर हमें सीमेंट में ऐड करना है जिससे एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी का पेस्ट हमें मिल जाए। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम ऐड करें, तो ये हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब इनिशियल सेटिंग टाइम या फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं तो हमें पता होता है हमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ऐड करना है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, 0.65P, 0.85P, 0.65P, 6P एंड लास्ट 0.8P। तो यहाँ P जो है वो कंसिस्टेंसी डिफाइन करती है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो हेयर राइट आंसर विल बी B, 0.85P। जब हम लोग सेटिंग टाइम निकालते हैं तो उसमें हम लोग कितना वाटर ऐड करते हैं, 0.85P। P है कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर, सॉरी कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, द सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 में आपको टेस्ट दिए हुए हैं सीमेंट के, और लिस्ट 2 में इसमें कौन सा एपरेटस यूज़ होता है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। लिस्ट 1 में आपको जो टेस्ट है, फाइननेस ऑफ सीमेंट, सेटिंग टाइम, साउंडनेस, वर्केबिलिटी। और लिस्ट 2 में आपको एपरेटस दिए हुए हैं, लीचेटेलियर एपरेटस, वीकेट निडल, एयर परमेबिलिटी एपरेटस, स्लम्प कोन। तो सबसे पहले देखते हैं जो फाइननेस ऑफ सीमेंट हम लोग करते हैं वो किससे करते हैं। हम लोग जो सीमेंट की फाइननेस निकालते हैं वो हम लोग एयर परमेबिलिटी एपरेटस से करते हैं। तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, 3। एयर परमेबिलिटी एपरेटस को हम लोग ब्लेन मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो इसमें एक हमारे पास एपरेटस होता है, परमेबिलिटी एपरेटस होता है, जिससे हम लोग एक एयर पास करते हैं, प्रेशर के थ्रू एयर पास करते हैं 1 ग्राम सीमेंट पे, और फिर देखते हैं कि वो सीमेंट में कितना ज़्यादा वो मतलब सरफेस एरिया को कवर किया है। तो जो सरफेस एरिया ओपीसी का कवर करना चाहिए फाइन, जब हम लोग एयर परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं तो वो हमारा 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये इतना सरफेस एरिया को कवर करना चाहिए, इतना इसके इक्वल सरफेस एरिया आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया सेटिंग टाइम। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सेटिंग टाइम क्या किससे करते हैं हम लोग, वीकेट निडल से। तो वीकेट निडल का जो साइज़ होता है ये हमारा बी का यहाँ पे 2 हो जाएगा, वीकेट निडल जिसका साइज़ होता है 1 mm²। ठीक है, साउंडनेस जो हम लोग करते हैं वो हम लोग लीचेटेलियर एपरेटस से
करते हैं। लीच एटेलियर एपरेटस में जो साउंडनेस होती है, क्या साउंडनेस में मेनली हम लोग ये पता करते हैं कि सीमेंट में कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो जो कि मेनली कितना एक्सपैंड कर रहा है। जब उसकी सेटिंग हो जाती है तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से सीमेंट एक्सपैंड करने लगती है, तो साउंडनेस टेस्ट से हम लोग यही पता करते हैं कि सीमेंट में कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है कि उसमें कितना फ्री लाइन एंड मैग्नीशिया प्रेजेंट है। तो साउंडनेस टेस्ट हम लोग जो करते हैं वो लीच एटेलियर एपरेटस से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी का क्या हो गया 1। एंड वर्केबिलिटी जो कंक्रीटिंग का जब टेस्ट करते हैं तो वर्केबिलिटी टेस्ट हम लोग करते हैं स्लम कोन से, तो यहाँ डी का हो गया 4। वर्केबिलिटी क्या होती है, ईज ऑफ वर्क विथ कंक्रीट, कितनी ईजिली हम उससे वर्क कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जो स्लम कोन होता है उसका साइज़ क्या होता है, टॉप होता है 10, इसकी हाइट होती है 30 और इसका बॉटम जो होता है वो 20, ठीक है। ये सारा डायमेंशन जो है वो सेंटीमीटर में है, 10, 20, 30। तो हेयर राइट आंसर विल बी क्या हो जाएगा, ए का यहाँ A3 हो गया, ठीक है, B 2 एंड C 1 एंड D 4। तो हेयर राइट आंसर विल बी C। नेक्स्ट, जिप्सम इज यूज्ड एज एन एडमिक्सचर इन सीमेंट ग्राउट्स फॉर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार एसएससी में भी आ चुका है। बाकी हमने जब अभी यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें भी हमने ये क्वेश्चंस किया था। तो देखते हैं क्या होता है जिप्सम का काम। एक्सेलरेटिंग द सेटिंग टाइम, रिटार्डिंग द सेटिंग टाइम, इंक्रीजिंग द प्लास्टिसिटी, रिड्यूसिंग द ग्राउट सिंकेज। तो यहाँ पे ये जिप्सम का जो वर्क होता है वो क्या करता है, ये रिटार्ड करता है सेटिंग टाइम को, जो हमारा सेटिंग टाइम होता है उसको रिटार्ड करता है। तो हेयर राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज़ अप्रॉक्सीमेटली, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग ये क्या होती है, जो हमारा जब हम लोग पिग आयरन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसका जो वेस्ट मटेरियल मिलता है, ठीक है, पिग आयरन जो होता है उसका जो वेस्ट मटेरियल हमें मिलता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। तो ये देखते हैं कि इसमें क्या कितना परसेंटेज होता है। तो इसमें जो परसेंटेज होता है, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वही सही है। यहाँ पे जो परसेंटेज होता है वो 45% कैल्शियम ऑक्साइड होता है, अबाउट 35% सिलिका होता है, ठीक है। बाकी उसमें एल्यूमिना भी होता है, Al2O3 जो होता है वो हमारा 8 से 20% होता है, और हमारा मैग्नीशिया भी इसमें होता है MgO लेस दैन 10%। बाकी प्रोपोर्शन ये दोनों भी इसमें होते हैं। तो हेयर राइट आंसर विल बी A। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 सीमेंट मोटर फॉर डिफरेंट वर्क with list 2 proportion of cement sand in mortar and select the cement answer। तो यहाँ पे आपको सीमेंट मोटर दिया हुआ है और लिस्ट 2 में उसका प्रोपोर्शन दिया हुआ है कि कौन सा किसमें कितना करते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल ब्रिक वर्क के लिए यहाँ पे ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है, नॉर्मल ब्रिक वर्क के लिए कितना लेते हैं हम लोग 1:6 रेशियो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का 3। एंड नेक्स्ट, प्लास्टरिंग वर्क के लिए हम लोग कितना लेते हैं प्रोपोर्शन 1:4। बी का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। एंड ग्राउटिंग द कार्बनस रॉक, यहाँ ग्राउटिंग के लिए हम लोग कितना लेते हैं रेशियो, ये जो होता है हमारा ये होता है 1:1.5। बहुत ही थिन पेस्ट बनाते हैं इससे। और गनेटिंग के लिए हम लोग लेते हैं 1:3 रेशियो। तो डी का यहाँ पे सेकेंड हो गया और सी का यहाँ पे 4th हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा A3, B1, C 4th, यहाँ ऑप्शन सी इज़ राइट, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ये ग्राउटिंग जो ये गनेटिंग होता है, गनेटिंग में क्या करते हैं गन के थ्रू जो हमारा पेस्ट होता है सीमेंट और मोटार का, उसको हम लोग स्प्रे करते हैं जहाँ भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वॉल पे या फिर जहाँ भी उसकी रिक्वायरमेंट है उससे हम लोग गन के थ्रू इसको स्प्रे करते हैं गनेटिंग में। और ग्राउटिंग में क्या करते हैं, जैसे कि हमारे हेयर लाइन क्रैक आ जाए या फिर होल आ जाए या वॉइड्स है उसको फिल करने के लिए हम लोग ग्राउटिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है ग्राउटिंग और गनेटिंग में। नेक्स्ट, दोनों में ही हम लोग मतलब सीमेंट पेस्ट ही अप्लाई करते हैं, बस इसमें गन के थ्रू स्प्रे करते हैं और ज़्यादा मतलब वो ये एरिया कवर करता है। और इसमें क्या होता है जो नॉर्मल छोटे मोटे क्रैक्स हो जाते हैं, वॉइड्स हो जाते हैं, उन सब में उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आर करेक्टली मैच्ड।
तो ओपीसी के लिए यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा पेयर किससे करेक्टली मैच हो रहा है। तो ओपीसी का जो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। तो इनिशियल सेटिंग टाइम इसका कितना होता है 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स। तो ये दोनों ही सही है, ठीक है। और नॉर्मल कंसिस्टेंसी 10% इसकी नहीं होती है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो इसकी ओपीसी की होती है 20 से 30% के बीच में लाई करती, इतना अमाउंट ऑफ वाटर हमें चाहिए होता है। तो यह राइट आंसर विल बी सी, 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाई फ्यूजिंग टुगेदर अ मिक्सचर ऑफ। अब यहाँ पे जो सीमेंट का टाइप है, डिफरेंट टाइप के सीमेंट्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है, हाई एल्यूमिना सीमेंट होती है, अभी ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट पड़ी, पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट पड़ी, और कलर्ड सीमेंट, बहुत सारा सीमेंट होता है। तो उसमें अलग अलग थोड़ा सा जो प्रोपोर्शन होता है ओपीसी के कंपैरिजन में, थोड़ा सा हम उसमें प्रोपोर्शन में चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे हाई एल्यूमिना सीमेंट की बात करी जा रही है। तो हाई एल्यूमिना जो सीमेंट होता है उसमें क्या होता है, ऑप्शन देख लेते हैं, लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट, लाइमस्टोन बॉक्साइट एंड जिप्सम, लाइमस्टोन जिप्सम एंड क्ले, लाइमस्टोन जिप्सम बॉक्साइट क्ले एंड चॉक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए, लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट। बॉक्साइट हम इसमें लाइमस्टोन होता है और बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट ऑलमोस्ट इसमें 40% तक होता है। और बॉक्साइट होता है क्या है, ये हमारा आयरन ओर होता है, ठीक है, आयरन ओर होता है और इसको हम लोग यूज़ करते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट में। और हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज़ हम लोग जैसे बेसमेंट वर्क हो गया या वाटर टाइट या फिर हैवी स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट थी हमारी, उसका भी यूज़ जो होता है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, उसका भी यूज़ हम लोग क्या करते हैं, जैसे बेसमेंट हो गया या कॉन्क्रीटिंग के जो वाटर टाइट कॉन्क्रीटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसका यूज़ हम लोग उसमें करते हैं। इसका हम लोग यूज़ क्या करते हैं, जो हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें करते हैं, क्योंकि इसमें एल्यूमिना बहुत कम होता है, एल्यूमिना कम प्रोपोर्शन में होता है हाई एल्यूमिना सीमेंट्स में। नेक्स्ट, तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई, इसमें आप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। अब हाई अर्ली स्ट्रेंथ ये भी एक टाइप की सीमेंट है। हाई अर्ली स्ट्रेंथ जो सीमेंट होती है उसको हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, फाइन ग्राइंडिंग, फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा। तो ये सही है, जितनी ज़्यादा सीमेंट हमारी फाइन ग्राइंड होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी अर्ली स्ट्रेंथ, उतनी ही स्ट्रेंथ एक तो उसकी अच्छी होगी और अर्ली स्ट्रेंथ भी वो उतनी अच्छे से ही गेन कर लेगा। नेक्स्ट है हमारा डिक्रीजिंग द लाइम कंटेंट, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट है बर्निंग एट हायर टेम्परेचर, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। एंड लास्ट वन इज इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ जिप्सम, तो ये भी हमारा गलत है। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ हाई अर्ली सीमेंट के लिए, तो उसमें दो ऑप्शन सही हैं, फाइन ग्राइंडिंग और बर्निंग एट हायर टेम्परेचर। तो हेयर राइट आंसर विल बी बी, 1 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर। तो यहाँ पे पूछा गया है जो सेटिंग टाइम का टेस्ट करते हैं उससे पहले हमें कौन सा टेस्ट सीमेंट पे परफॉर्म करना चाहिए। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था कि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि जो सीमेंट का पेस्ट हमें बनाना है उसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेंगे, कितना कंसिस्टेंसी का पेस्ट हमें बनाना है, तो हम उसकी सेटिंग टाइम्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या कंसिस्टेंसी पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेटिंग टाइम निकालने से पहले क्या पता होना चाहिए हमें, कंसिस्टेंसी, कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें ऐड करना है। तो कंसिस्टेंसी, तो हम सेटिंग टाइम निकालते हैं। सेटिंग टाइम के लिए जब वाटर ऐड करते हैं तो कितना कंसिस्टेंसी का करते हैं, 0.85 p। अभी हमने एक क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था। तो हेयर राइट आंसर विल बी डी, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में टाइप्स ऑफ सीमेंट दिया हुआ है एंड लिस्ट 2 में कैरेक्टरिस्टिक। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो सीमेंट के टाइप है, इतने टाइप्स के सीमेंट हैं अभी जैसे हमने बताया था, और उनका कहाँ कहाँ डिफरेंट जगह पे उसका यूज़ होता है, चलो देख लेते हैं इसमें भी। एयर इंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। जो हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसको हम लोग वाटर रिपेलेंट सीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका यूज़ क्या है। एयर इंट्रेनिंग जो सीमेंट है, सुटेबल फॉर वेरी लार्ज स्ट्रक्चर्स,
unsuitable for very large masses of concrete, greater resistance to frost attack, and last safe storage under unfavorable conditions of humidity। तो जो एयर इंट्रेनिंग सीमेंट का यूज़ है उसका हम लोग यूज़ करते हैं ग्रेटर रेजिस्टेंस टू फ्रॉस्ट अटैक, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग और थॉइंग एक्शन होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सीमेंट में एयर इंट्रेनिंग एजेंट मिला देते हैं एज अ एडमिक्सचर, जो कि उसको जमने से रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का क्या हो गया 3। नेक्स्ट लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि जो इसमें बोगीज जो कंपोनेंट होते हैं एलाइट, बीलाइट, सीलाइट, एफलाइट, जैसे कि C3S, C2S, C3A एंड C4AF। तो जब लो हीट सीमेंट की बात करते हैं तो लो हीट सीमेंट में हम लोग क्या करते हैं C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट का परसेंटेज बढ़ा देते हैं, ठीक है, जो कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ गेन करने में हेल्प करता है। तो लो हीट सीमेंट का जो यूज़ है हम लोग बहुत ही जो हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है सुटेबल फॉर वेरी लार्ज स्ट्रक्चर्स, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा B1। नेक्स्ट है हमारा वाटर रिपेलेंट और हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट। उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं देख लेते हैं ऑप्शन में, अनसुटेबल फॉर वेरी लार्ज मासेस ऑफ कंक्रीट, एंड 2 ही हमारे पास बचे हैं ऑप्शन, एंड सेफ स्टोरेज अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ ह्यूमिडिटी। तो जो वाटर रिपेलेंट सीमेंट होती है उसका हम लोग यूज़ यहाँ करते हैं सेफ स्टोरेज अंडर अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ ह्यूमिडिटी। तो हेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी का C4। और इसमें वाटर रिपेलेंट एजेंट जब इसमें मिला देते हैं, इसमें जो वाटर जब मिलाते हैं जो OPC होती, जब OPC की जब ग्राइंडिंग करते हैं तो इसमें क्या करते हैं 0.1 से 0.4% तक ओलिक एसिड या फिर उसमें स्टेरिक एसिड को मिक्स कर देते हैं और उसी के साथ उसकी ग्राइंडिंग कर देते हैं। तो जो ये क्या करते हैं ये जो सीमेंट पार्टिकल्स होते हैं उस पर एक फिल्म सी बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। तो जो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट होती है उसको हम लोग कहाँ पे करते हैं, ये इसमें इस लास्ट ही ऑप्शन ये बचा है सेकंड, अनसुटेबल फॉर वेरी लार्ज मॉसेस ऑफ कंक्रीट। क्योंकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या होता है अगर लार्ज स्ट्रक्चर्स में करेंगे और उसकी हार्डनिंग जल्दी हो जाएगी, स्ट्रेंथ गेन नहीं करते तो क्रैक्स आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग लार्ज मासेस ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए और कंक्रीटिंग वर्क के लिए उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो हेयर राइट आंसर विल बी क्या हो जाएगा A3, B1, C4 एंड D2। राइट आंसर विल बी C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टेम्परेचर रेंज इन अ सीमेंट किल्न इज। अब जब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बहुत ये सबको पता है कि उसकी जो बर्निंग होती है बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे करते हैं। तो जो टेम्परेचर होता है लेकिन वो भी एक फिक्स टेम्परेचर होता है कितना करना चाहिए, वैसा नहीं कि 2000 पे कर लिया 3000 पे कर लिया। तो जो किल्न में जो हम लोग बर्निंग करते हैं और जो किल्न का नाम है जो सीमेंट की बर्निंग के लिए करते हैं उसको हम लोग रोटरी किल्न बोलते हैं, ठीक है। इसमें 3 कंपार्टमेंट होते हैं और जिसमें माइनर बर्निंग होती है और मेजर बर्निंग होती है। तो जो मेजर बर्निंग के लिए टेम्परेचर मेनली चाहिए होता है वो हमारा होता है 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर विल बी C। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर प्लास्टिसाइजर इन अ सीमेंट पेस्ट इज टू disperse the particles and to remove air bubbles, disperse the particles, remove air bubbles and to retard setting। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं सब अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, इन तीनों को अगर कंबाइन कर दें तो तीनों को कंबाइन करने पे जो आता है वो हमारा सुपर प्लास्टिसाइजर का काम होता है। वो क्या करता है डिस्पर्स द पार्टिकल्स एंड रिमूव एयर बबल्स एंड रिटार्ड सेटिंग, ठीक है। ये तीनों ही काम करता है तो इसलिए इसको हम लोग सीमेंट पेस्ट में मिक्स करते हैं। तो यह राइट आंसर विल बी C। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग ऑक्साइड्स। यहाँ पे आपको ऑक्साइड्स के नाम दिए हुए हैं, क्या करना है इसमें, द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर परसेंटेज इन एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। तो यहाँ पे जो OPC का जो प्रोपोर्शन होता है वो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आप सबको पता होना चाहिए जो सीमेंट के कंस्टिट्यूएंट होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं डिफरेंट ऑक्साइड्स का कितना कितना होता है। तो जो मेन होता है इसमें लाइम का काम क्या होता है एज अ बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं सीमेंट में, और इसका प्रोपोर्शन कितना होता है ऑलमोस्ट 63 या 62% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा सिलिका, ये ज़्यादा सिलिका कितना होता है हमारा, ये ऑलमोस्ट 20% तक सीमेंट में प्रेजेंट होता है, 17 से 25%।
नेक्स्ट होता है हमारा एल्यूमिना Al2O3, इसका परसेंटेज कितना होता है हमारा सीमेंट में, ये हमारा बस 7 से 8% के बीच में लाई करता है, या फिर 7 से आप कह सकते हैं, ठीक है, सॉरी ये हो गया हमारा 3 से 8% के बीच में लाई करता है। तो यहाँ आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन किसका हो गया हमारा, लाइम का, तो ये यहाँ इंक्रीजिंग में लगाना है। तो सबसे पहले कम देखते हैं, कम किसका होगा यहाँ पे, एल्यूमिना का, नेक्स्ट सिलिका, देन हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। तो है राइट आंसर विल बी बी 1, 3, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट। अब क्या होता है फाइननेस, जब फाइननेस हम सीमेंट की बढ़ाएंगे तो सीमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो फाइननेस का रिलेशन होता है सीमेंट के साथ, अभी हमने ये चीज़ बताई थी आपको, जो फाइननेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की, और जितनी ज़्यादा सीमेंट में फाइन होगी उसमें ही क्या होता है, हाइयर श्रिंकेज भी होता है सीमेंट में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, स्ट्रेंथ तो देता ही है लेकिन श्रिंकेज के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं क्या होता है फाइननेस बढ़ाने से, रिड्यूस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड लीड्स टू हायर श्रिंकेज। तो रिड्यूस तो स्ट्रेंथ तो करता नहीं है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारा बी, इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड रिड्यूस रेट ऑफ डिटोरिएशन, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, डिक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड इंक्रीज द ब्लीडिंग ऑफ सीमेंट। तो यहाँ डिक्रीज तो नहीं करता है, पहले हमें यही देखना है स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड लीड्स टू हायर श्रिंकेज। तो ये दोनों ही मैच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी, ठीक है। इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट्स लीड्स इंक्रीज द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड लीड्स टू हायर श्रिंकेज। नेक्स्ट, मैट लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो लिस्ट 1 में आपको ऑपरेटर्स के नाम दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में उससे क्या फाइंड आउट करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं वो दिया हुआ है। तो पहला हो गया हमारा विकेट निडल, अभी डिस्कस किया था, अभी मैच द फॉलोइंग किया था, तो था जो विकेट निडल होती है जिसका साइज 1 mm² होता है, इससे क्या फाइंड आउट करते हैं, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम को फाइंड आउट करते हैं। और अभी ये भी क्वेश्चन हुआ था कि इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी का कितना होता है, वो हमारा होता है 30 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे ए का क्या हो गया, 1 ऑप्शन। नेक्स्ट, मिसेल कंपाउंड लीवर ऑपरेटर्स। तो इसका जो यूज़ करते हैं हम लोग क्या करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं सीमेंट की, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3। नेक्स्ट हो गया लीचेटेलियर ऑपरेटर्स, जो भी डिस्कस किया था। लीचेटेलियर ऑपरेटर्स से क्या करते हैं, उसका हम लोग साउंडनेस फाइंड आउट करते हैं। साउंडनेस से हमें क्या, साउंडनेस होती क्या है कि जो चेंज इन वॉल्यूम होता है सीमेंट में उसको फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारा फ्री लाइम और मैग्नीशिया की वजह से होता है। तो हेयर सी का क्या हो जाएगा, फोर्स, ठीक है, राइट ऑप्शन इज फोर्स। एंड टर्बिडिटी, जो टर्बिडिटी मीटर होता है इससे हम लोग सीमेंट की स्पेसिफिक सरफेस को मेज़र करते हैं, ठीक है, टर्बिडिटी मीटर से हम लोग सीमेंट की स्पेसिफिक सरफेस को। तो डी का क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, A1, B3, C4 एंड D2। तो राइट आंसर विल बी बी, ठीक है। ये बहुत जो हमने ये इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो लिए हैं, और इसमें सारे जो क्वेश्चंस आते हैं ऐसा नहीं कि आप तुक्का मार के आपको पढ़ना पड़ेगा। और अब जो यूपीपीएससी ए एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जे एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली एसएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको सारे ही टेस्ट सही से पता होने चाहिए, ठीक है, तभी आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 में आपको सीमेंट के नाम दे रखे हैं एंड लिस्ट 2 में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा है इसमें। हाई पहला है हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट, अभी हाई एल्यूमिना सीमेंट की हम लोगों ने बात की थी। नेक्स्ट है मेरी ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, इसकी भी बात की थी। नेक्स्ट है क्विक सेटिंग सीमेंट, इसकी बात नहीं की थी। क्विक सेटिंग सीमेंट जो होती है इसको अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स के लिए हम लोग करते हैं। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम इसका 30 मिनट होता है। तो इसको जो अंडर वाटर कंक्रीटिंग वर्क होता है हमारा, उसके लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसकी भी अभी बात की थी। अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या करते हैं हम लोग, जो लार्ज मासेस ऑफ कंक्रीट वर्क होते हैं उसके लिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में हाई एल्यूमिना सीमेंट का जो यूज़ होता है
उसको देखते हैं। हाई अर्ली स्ट्रेंथ, नहीं। जिप्सम फ्री सीमेंट, सेलेंटिक सीमेंट यूज्ड इन मास कंक्रीटिंग वर्क, यूज्ड इन केमिकल फैक्ट्रीज एंड माइंस। तो यहाँ पे जो हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज़ है वो उसको हम लोग केमिकल फैक्ट्रीज और माइंस के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इसमें स्ट्रेंथ अच्छी होती है, एल्यूमिना कंटेंट कम होता है और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज ऑलमोस्ट 45% होता है और सिलिका का परसेंटेज इसमें 40% तक होता है। तो इसका हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं? मास कंक्रीटिंग वर्क के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। क्विक सेटिंग सीमेंट में ये क्या होता है हमारा? जिप्सम फ्री सीमेंट, क्योंकि जिप्सम क्या करता है? इनिशियल हीटिंग टाइम को रिटार्ड करता है, तो इसमें हम लोग जिप्सम को नहीं मिलाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2। एंड लास्ट वन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से क्या होती है? इसकी हाई अर्ली स्ट्रेंथ को जल्दी ये गेन कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो ऑप्शन में देख लेते हैं A5, B4, C2 एंड D1। पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो इसको हम लोग सही कर देते हैं। ठीक है, ए होगा इसमें। नेक्स्ट चलो, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सीमेंट के कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। अब नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग फिर से प्रीवियस जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम के क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्लेट एकेडमी। और जो भी आपको टॉपिक डिस्कशन करना है या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन करना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप जैसा जिस भी सीरीज़ को लाने के लिए बोलेंगे हम कोशिश करेंगे कि उस सीरीज़ को जल्दी से जल्दी सॉल्व करा दें, उस सीरीज़ के क्वेश्चन को। थैंक यू गाइज।